સેલવાસમાં આવેલા નમો મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ભવિષ્યના સંચાલનને લઈને રાજકીય ચર્ચા તેજ બની છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પ્રભુ ટોકિયાએ ભાજપ અને વહીવટીતંત્ર સામે સવાલો ઉઠાવીને સમગ્ર મામલે સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કરવાની માંગ કરી છે. જો કે સંસ્થાના ખાનગીકરણ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય થયોની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થઈ નથી. કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પ્રેસ નિવેદનમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે નમો મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભવિષ્યમાં કોઈ ખાનગી સંસ્થા અથવા તો કરવામાં આવશે તેવી ચર્ચા ચાલી રહી છે. बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि जो इनके दमन से कोई है साथी सोशल मीडिया पर बात की और पूरे ग्रुप में जगह पे प्रभु टोकिया अफवाह फैला रहा है और बात ये रखी कि भाई अफवाह नहीं तथ्यों पर बात कीजिए, जिसमें ये बात कि भाई कौन सा सरकारी आदेश मतलब किस आधार पर निजीकरण का आरोप लगा रहे हैं, फिर कौन सा दस्तावेज किसने नमो अस्पताल को निजी हाथों में सौंपने की बात कही। इस तरह से सोशल मीडिया पर बात यहाँ पर की जा रही है. देखिए यहाँ पर इससे पूर्व में भी दादरा नगर हवेली प्रशासन या बीजेपी पूरी तरह से जनता और उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये पूरी तरह से इनके ऊपर जो जनता विश्वास खो चुकी है, इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते हैं. एक न्यूज दिखाना चाहता हूं. इसी तरह की चर्चा 2015 में एक बात आई थी. तब हमने बात कही थी कि दादरा नगर हवेली विद्युत विभाग निजीकरण किया जा रहा है या हो रहा है. उसको लेकर हमने एक आंदोलन किया था, एक मोर्चा निकाला था और उसको लेकर हमने एक स्पष्टीकरण मांगा था प्रशासन से. तो ये उस समय की एक न्यूज है, ये सब आप देख सकते हैं. ये न्यूज में है, ये अखबार में है, आप इसको अच्छे से जानते हो. ये कलेक्टर रह चुके हैं यहाँ पर गौरव सिंह राजावत जी. इन्होंने स्पष्ट किया था जब इनको हम मिले तो उन्होंने कहा था कि भाई दादरा नगर में बिजली विभाग निजीकरण नहीं हो रहा है, समानता. और उसको बकायदा दादरा नगर हवेली कलेक्टर ने स्पष्टीकरण दिया था. उसके बाद आज टोरंट विभाग कोड़ियों के दामों में दादरा नगर हवेली की जो बीजेपी सत्ता पर सरकार या प्रशासन ने मिलकर कोड़ियों के दामों में टोरंट पावर को बेच दिया. तो ये आप ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये इतने झूठे लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है. इसलिए किसी भी प्रकार से ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो भाजपा के जो कुछ लोग जो पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो नमो अस्पताल है ये निजीकरण हो रहा है या फिर इसका जो सोसाइटी के माध्यम से उसको ये करने की बात आ रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये आज पीसी करने के पीछे यहाँ कारण यही है कि दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो जनता में एक चर्चा के विषय बना है कि वाकई ही दादरा नगर हवेली जो नमो अस्पताल जो बनाया है, जो करोड़ों रुपया का खर्चा करके सरकार के पैसों का, जनता के टैक्स के पैसों से जो अस्पताल बना है, क्या वाकई में ही निजीकरण या किसी सोसाइटी को हंसते जा रहा है ये. तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से दादरा नगर हवेली भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अगारिया जी, बीजेपी के सांसद है कला डेलकर जी, बीजेपी के जिला प्रमुख है निशा भावर जी और ये नगर पालिका अध्यक्ष पाटिल जी, ये वर्तमान समय में जनप्रतिनिधि है प्रदेश के, सांसद से लेकर जिला प्रमुख से लेकर नगर पालिका प्रमुख से लेकर और बीजेपी की यहाँ पर सत्ता है. हम आपके चैनल के माध्यम से ये एक इनको पूछना चाहते हैं, जनता के सवालों में जनता में चर्चा के विषय चल रहा है और एक बिल्कुल यहाँ की निजी हो जाने के बाद, जैसे आप पता है कि ये जो टोरंट की बात आ रही है, जो जिसका 5 रुपए वाली लाइट बिल आता था 5 रुपए का, या जिसका 100 रुपए के महीने का आता था, आज वो 2000, 3000, 4000, 5000 तक निजीकरण होने के बाद, प्राइवेट होने के बाद पहुंच चुका है. तो ये कहीं वही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दादरा नगर हवेली जो नमो अस्पताल जो हमें जो सूचना मिल रही है सूत्रों के माध्यम से कि कहीं निजीकरण या सोसाइटी के ताबे नमो अस्पताल गया है या चल रहा है या भविष्य में ऐसी कोई चीज होने वाली है, इसका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के जो मैंने सांसद से लेकर प्रमुख से लेकर जिला प्रमुख से लेकर और इवन
प्रशासन भी इस चीज का खुलासा करे। क्यों खुलासा करना चाहिए इस बाबत को लेकर? क्यों यहाँ प्रदेश में पिछले 8-10 सालों से ये भी एक बना रहे हैं कि भाई सुशासन सत्र मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर पिछले 10 सालों से यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर बस 2-4 अधिकारी, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट अधिकारी है, उनके दिमाग में कुछ आइडिया आ गई, उनको कुछ ये कोई रात को कुछ सपने में आ गया और बस 8-10 अधिकारी बैठकर वो पुलिस बन जाते हैं, वो नीति नहीं बन जाते हैं। जिसे पूर्व में देखा है हमने कि यहाँ पर सर्किट हाउस ये लोगों ने बेच खाया है। उसी तरह आपने देखा है कि जो दिल्ली का जो यूटी भवन, यूटी हाउस है, वो बेच खाया है लोगों ने, टोरेंट पावर के बेच खाया है। तो हमें आशंका है कि ये नमो अस्पताल भी ये लोगों ने निजीकरण के हाथों में या इसका सोसाइटी के ताबे दिया गया, ऐसी हमें आशंका है। अगर ऐसा नहीं हुआ है या नहीं किया है तो बीजेपी और प्रशासन, बीजेपी के जिम्मेदार नेता जो जनप्रतिनिधि है और वहीवटी तंत्र इसका खुलासा करे और स्पष्टीकरण करे। બંકિમ ચાલન, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સેલવાસ।